1917 में अपने बाद के गरीबी भरे वर्षों के दौरान टेस्ला को बताया गया कि उन्हें अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का एडिसन मेडल मिलना है। उन्होंने मेडल लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, आप मुझे एक मेडल से सम्मानित करने का प्रस्ताव रखते हैं जिसे मैं अपने कोट पर लगा सकता हूं और आपके संस्थान के सदस्यों के सामने 1 घंटे तक बेकार में घूम सकता हूं। आप मेरे शरीर को सजाएंगे और मेरे दिमाग और उसके रचनात्मक उत्पादों को मान्यता न देने के कारण भूखा रहने देंगे, जिन्होंने आपके संस्थान के बड़े हिस्से की नींव रखी है। व्याख्या कई लोगों को यह भ्रम है कि विज्ञान तथ्यों से निपटता है, बाकी दुनिया को परेशान करने वाली छोटी मोटी प्रतिद्वंद्विता से परे है। निकोला टेस्ला उनमें से एक थे। उनका मानना था कि विज्ञान का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है और उन्होंने दावा किया कि उन्हें प्रसिद्धि और धन की परवाह नहीं है। हालांकि जैसे जैसे वे बड़े होते गए, इसने उनके वैज्ञानिक कार्य को बर्बाद कर दिया। किसी विशेष खोज से जुड़े न होने के कारण वे अपने कई विचारों के लिए किसी निवेशक को आकर्षित नहीं कर सके। जब वे भविष्य के लिए महान आविष्कारों पर विचार कर रहे थे तो दूसरों ने उनके द्वारा पहले से विकसित किए गए पेटेंट चुरा लिए और खुद के लिए प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। वह सब कुछ स्वयं करना चाहता था, लेकिन इस प्रक्रिया में वह स्वयं थक गया और दरिद्र हो गया। एडिसन टेस्ला के बिल्कुल विपरीत थे। वह वास्तव में कोई वैज्ञानिक या महान विचारक या आविष्कारक नहीं थे। उन्होंने एक बार कहा था कि उन्हें गणितज्ञ होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह हमेशा किसी को काम पर रख सकते हैं। एडिसन का ही मुख्य तरीका था। वह वास्तव में एक व्यवसायी और प्रचारक थे जो रुझानों और अवसरों को पहचानते थे, फिर अपने क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ लोगों को काम पर रखते थे। अगर उन्हें ऐसा करना पड़ता तो वे अपने प्रतिद्वंदियों से काम चुरा लेते। फिर भी उनका नाम टेस्ला से कहीं ज्यादा मशहूर है और वे ज्यादा आविष्कारों से जुड़े हैं। सबक 2 गुना है। पहला, किसी आविष्कार या सृजन का श्रेय उतना ही महत्वपूर्ण है, अगर उससे ज्यादा नहीं, जितना कि खुद आविष्कार का। आपको खुद के लिए श्रेय सुरक्षित रखना चाहिए और दूसरों को इसे चुराने या आपकी मेहनत का फायदा उठाने से रोकना चाहिए। ऐसा करने के लिए आपको हमेशा सतर्क और निर्दयी रहना चाहिए। अपनी रचना को तब तक चुप रखना चाहिए जब तक कि आप सुनिश्चित न हो जाएं कि कोई गिद्ध आपके ऊपर मंडरा नहीं रहा है। दूसरा, अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए दूसरों के काम का लाभ उठाना सीखें। समय कीमती है और जीवन छोटा है। यदि आप यह सब अपने दम पर करने की कोशिश करते हैं तो आप खुद को थका देते हैं, ऊर्जा बर्बाद करते हैं और खुद को जला देते हैं। अपनी शक्तियों को संरक्षित करना, दूसरों के काम पर निपटना और इसे अपना बनाने का तरीका खोजना कहीं बेहतर है। वाणिज्य और उद्योग में हर कोई चोरी करता है। मैंने खुद भी बहुत चोरी की है, लेकिन मैं चोरी करना जानता हूं। थॉमस एडिसन 184 से 1931।